हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्रिजेस क्या होता है ग्राफ में। तो यार अगर एक ग्राफ की बात करें जैसे यहाँ दिया हुआ है, तो एक जो ब्रिज होता है वो एक ऐसा एज होता है जिसको हटाने पे अगर मैंने इसको हटा दिया तो अलग हो जाए, कनेक्टेड कंपोनेंट्स बढ़ जाएं। पहले मेरा एक कनेक्टेड कंपोनेंट्स था और जब मैंने इसको हटा दिया इस वाले नोड एज को, तो मेरा कनेक्टेड कंपोनेंट्स क्या हो गया, एक से हो गया दो। तो यार ब्रिज एक ऐसा एज होता है जिसको हटाने पे सिंपली कनेक्टेड कंपोनेंट्स हमारे बढ़ जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग अपने रिलेशन में देखें, अपने फैमिली में देखें, तो मेरा जैसे फादर है, सपोज दैट फादर है मेरा, एंड फादर से मेरा रिलेशन है सन का, और फादर के पहले और भी लोग हैं जैसे उसके फादर के फादर, उसके फादर की मदर, ठीक है। तो अगर सपोज दैट फादर और सन के बीच में क्या है, एक ब्रिज है। जिस दिन ये ब्रिज हटा, ओके, फादर ने अगर सन ने कोई ऐसा काम कर दिया, कोई गलत काम कर दिया और फादर ने बोला कि चल भाग यहाँ से, तो क्या हुआ, भगा दिया इसने। अब ये एक अलग फैमिली बन गई, ये अलग फैमिली बन गई। पर सपोज दैट अगर मेरे सन के रिश्ते किसी फादर के किसी पेरेंट से अगर अच्छे होते, तो ये कनेक्शन कटने के बाद भी क्या होता, सन जाके उनसे बात कर सकता है, यानी इसी फैमिली का हिस्सा है। तो सेम यार यहाँ पे भी अप्लाई होता है। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 3 और 5 मेरा, अगर मेरा यहाँ पे 3 और 5 है, और 3 और 5 अगर ये वाला एज हट गया तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। पर अगर 5 का कनेक्शन 3 के पहले किसी भी बंदे के साथ होता, तो इसको हटने पर भी ये अलग नहीं होता। तो सेम यार हम लोग कोड करेंगे। तो कोड लिखने के लिए पहले सबसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनपुट लेना पड़ेगा, और n=7 है, नंबर ऑफ नोड 7 है, ग्राफ है, और मैंने विजिटेड लिया है। यार यहाँ भी DFS ही यूज़ होगा, तो बाकी सारी चीज़ें DFS जैसी हैं। ओके, तो यार अब बेसिकली हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हमें बनाना है, हमें ये बताना है कि कौन सी जो मेरे पास एज है वो क्या है, वो है मेरी ब्रिज। तो एक काम करते हैं, पहला तो मेरा DFS तो कॉल होगा ही होगा, क्योंकि मुझे कहीं से स्टार्ट तो करना पड़ेगा, कहीं से स्टार्ट करके कहीं ऐसे ट्रैवल तो करना पड़ेगा। तो यार DFS तो मेरा करना ही करना है। ऐसे सपोज दैट सॉरी ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे मैं जा रहा हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ, तो यार ये हो गया मेरा DFS, ये तो मुझे करना ही करना है। तो उसके लिए मैंने DFS फंक्शन बना दिया, और मैंने ग्राफ बना दिया, और विजिटेड बना दिया। ये सारी चीज़ें यार हम लोग DFS के लेक्चर से ही करते आ रहे हैं, और सेम सब कुछ है, ठीक है। विजिटेड, और मुझे करना क्या है, विजिटेड के नोड पे मुझे बेसिकली क्या कर देना है, मुझे ट्रू का साइन कर देना है, और फॉर चाइल्ड इन ग्राफ के नोड को मैं कॉल करूँगा, और ये देखूँगा क्या है, अगर कुछ इफ़ नॉट विजिटेड चाइल्ड, अगर मेरा चाइल्ड विजिट में नहीं है, यानी विजिट नहीं हुआ है, तो वापस से DFS कॉल करा दो और विजिट करा दो, ग्राफ कॉमा चाइल्ड एंड कॉमा विजिटेड। यार इतना कोड तो मैंने लिख दिया, ये तो मुझे पता है पहले से ही, क्योंकि ये DFS का कोड है, सिंपल। अब यार आगे बात करते हैं, आगे हमें करना क्या है। आगे हमें करना ये है कि हम कहीं से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए। मुझे काम करना पड़ेगा, मुझे 2 ऐसी एरे बनानी पड़ेंगी, सिंपल 2 ऐसी एरे बनानी पड़ेंगी जिसमें मुझे कुछ वैल्यू रखनी है। क्या वैल्यू रखनी है, पहली वैल्यू मुझे इन टाइम रखना है, और दूसरा मुझे लो रखना है, ठीक है। इन टाइम का क्या मतलब है, इन टाइम का मतलब है किस टाइम पे कोई भी नोड आया, ओके। हर नोड के अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनाने के लिए कि कौन सा नोड किस टाइम पे आया। तो सपोज़ ये मेरा 1 है, 1 मेरा फर्स्ट टाइम पे है, फिर ये मेरा सेकंड टाइम पे है, ये मेरा थर्ड टाइम पे है, ये मेरा फोर्थ टाइम पे, ओके, ये मेरा फिफ्थ पे, और ये मेरा 6 पे, ये मेरा 7 पे, ठीक है। तो यार 7 नोड हैं और सबकी अलग अलग टाइमिंग होगी। अब ये बताओ कि मैं अगर किसी नोड पे हूँ, ठीक है, किसी नोड पे हूँ, तो मुझे उसका इन टाइम पता है, इन टाइम पता है कि नहीं, ठीक है। तो पहले यार इन टाइम कर लेते हैं। जब मैंने इन टाइम नाम की, मैं क्या करूँगा यार, इन टाइम नाम की भी एक डिक्शनरी बना लूँगा, इन टाइम, और इन टाइम नाम की मैंने डिक्शनरी बना ली, और विजिटेड के साथ साथ मैंने इन टाइम में क्या भर दिया, इन टाइम में मुझे कुछ वैल्यू भरनी है, तो आई, और अभी तो मैं नन भर दे रहा हूँ ताकि मैं बाद में कुछ वैल्यू भर सकूँ। और यार हर बार की तरह मैंने एक टाइमर चला दिया, टाइमर मैं स्टार्ट करूँगा 1 से। इन टाइम में मेरा क्या भरना है, इन टाइम में मेरा भरना है कि किस टाइम पे कौन सा नोड मेरा इस आया, कॉन्टैक्ट में आया। तो मेरा विजिटेड यहाँ पे आ गया, ये नोड आ गया, तो इन टाइम के ये चीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं एक वीडियो में। इन टाइम ऑफ नोड में मैंने टाइमर भर दिया, और यार टाइमर को मैं ग्लोबल असाइन कर दूंगा।
टाइमर को मैं ग्लोबल असाइन कर दूंगा ताकि मैं टाइमर को एक्सेस कर सकूँ, ग्लोबल ऑफ टाइमर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं टाइमर को बढ़ा भी देता हूँ, ठीक है, ये हो गया। अब स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मुझे एक और एरे बनानी है लो टाइम की, ठीक है, लो टाइम की। अभी मैं बताऊँगा क्या लो टाइम क्या है, ठीक है। पहले मैं बना देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लो टाइम भी बना दिया, लो टाइम। और ये क्या होने वाली है, डिक्शनरी होने वाली है सेम इन टाइम जैसी। सो लो टाइम ऑफ दैट पार्टिकुलर आई इज इक्वल टू नन। इतना समझ में आया हमें। और यहाँ पे विजिटेड के साथ साथ मुझे दोनों पास भी करना है ताकि मैं उनका यूज़ कर सकूँ, इन टाइम और लो टाइम। इतना में समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग में मैं जब इन टाइम में कोई वैल्यू भर दे रहा हूँ तो लो टाइम में भी वही वैल्यू भर दे रहा हूँ। पता चलेगा क्यों, अभी बस देखते रहिए। लो टाइम में मैंने भर दिया टाइमर, ठीक है। अब यार कोई ऐसा ग्राफ एज्यूम करो, सपोज दैट ये मेरा एक नोड है, उसके बाद ये मेरा एक नोड है, और ये मेरा एक नोड है, और उसके बाद एक नोड मेरा, सॉरी ये ऐसे एजेस है, और ये 1 है, 2 है, और ये मेरा 3 है। तो मेरा जब यहाँ से स्टार्ट हुआ, सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका इन टाइम क्या हुआ, 1 हुआ। इसका इन टाइम क्या हुआ, 2 हुआ। इसका इन टाइम 3 हुआ। इन टाइम में हम वो रख रहे हैं कि मेरा किस टाइम पे कांटेक्ट में आया, कुछ टाइम पे कांटेक्ट में मेरा नोड आया। और मैं एक दूसरा जो लो टाइम बना रहा हूँ इसमें मैं ये रखूँगा कि मेरा जो भी नोड है, जो भी नोड है वो मिनिमम कौन सा ऐसा पेरेंट है जिससे कनेक्टेड है, और वो पेरेंट सबसे पहले आया है। जैसे मैंने आपको पेरेंट्स फादर का एग्जांपल दिया था, सपोज दैट मेरा एक फादर है और उसका एक चाइल्ड है, ठीक है, और इसका मेरा यहाँ पे कोई पेरेंट है, यहाँ पे कोई पेरेंट है, यहाँ पे कोई, हर जगह कोई ना कोई पेरेंट है, ठीक है। तो फादर और सन मेरा आपस में कनेक्टेड है, और चाइल्ड पहले के किसी बंदे से भी किसी तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आया होगा ग्रैंडफादर, उसके बाद फादर, उसके बाद चाइल्ड। तो चाइल्ड के इन टाइम में रखा होगा, क्या रखा होगा कि किस टाइम पे आया। सपोज दैट फादर का टाइमिंग मेरा 4 इन टाइम, तो चाइल्ड की क्या टाइमिंग हुई, चाइल्ड की टाइमिंग होगी इन टाइम 5। लेकिन चाइल्ड का जो लो टाइम होगा वो इसका इन टाइम होगा, इसका इन टाइम सपोज दैट 2 या फिर 3 हो, मान लो 2 हो, तो इसके इन टाइम में क्या रखा होगा, 2 रखा होगा। तो यार जब भी मुझे देखना है, जब भी मुझे ब्रिज की बात करता हूँ, क्या फादर और सन के बीच में कोई ब्रिज है, फादर और चाइल्ड के बीच में कोई ब्रिज है, तो अगर मैं इसका लो टाइम देखूंगा, इसका लो टाइम 4 है, ठीक है। अगर इसका लो टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, इसका लो टाइम ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये किसी और बंदे से कनेक्टेड नहीं है, पुराने बंदे से कनेक्टेड नहीं है। तो जिस दिन फादर ने इसको बेदखल किया अपनी जायदाद से, उस दिन क्या होगा, उस दिन ये दूसरा बाहर चला जाएगा, मतलब ये एक ब्रिज है। लेकिन अगर इसका लो टाइम, अगर इसका चाइल्ड का लो टाइम फादर के इन टाइम से भी कम है, यानी फादर का अगर इन टाइम 4 है, फादर चौथे नंबर पे आया, और चाइल्ड किसी ऐसे बंदे से कनेक्टेड है जो फादर से पहले आ चुका है, तो यार इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चाइल्ड की कहीं और भी ऊपरी पहुंच है, ठीक है। इसका मतलब फादर अगर इसे बेदखल भी कर दे, फिर भी फादर के फादर या फादर के ग्रैंडफादर या फादर के किसी भी पूर्वज से चाइल्ड का कनेक्शन है, तो इसको हटने से चाइल्ड नहीं हटेगा, यानी ये एज मेरी एक ब्रिज नहीं है। सिंपल ये बात हम लोग समझ गए। तो यार लो टाइम में स्टार्टिंग में हमें लो टाइम को इनिशियलाइज करना पड़ता है, और इनिशियलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इनिशियलाइज करने के लिए हम जो इन टाइम में वैल्यू पुट करते हैं वही लो टाइम में वैल्यू पुट करते हैं। और सपोज दैट यार मेरा ग्राफ सपोज दैट कुछ ऐसा होता कि एक ये नोड, एक ये नोड, एक ये नोड, तो मेरा लो टाइम इन टाइम इसका 1 होता, लो टाइम भी इसका 1 होता, इन टाइम इसका 2 होता, लो टाइम भी इसका 2 होता, और इन टाइम इसका 3 होता, और लो टाइम भी इसका 3 होता, ठीक है। ये मैंने देख लिया, ये चीज़ हो गई मेरे साथ। अब यार मैंने क्या किया, जैसे मैंने इन टाइम को दिया, साथ में मैंने लो टाइम में भी टाइमर भर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे सेम ही रखना है, ठीक है। अभी तक कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब हुआ क्या, फॉर चाइल्ड टाइमर प्लस बढ़ा दिया, मैंने चाइल्ड को कॉल कर लिया। अगर चाइल्ड विजिटेड में नहीं है तो मैंने कॉल कर दिया एक DFS, अगर नहीं है, और अगर विजिटेड में है तो अभी मैं ऐसे खाली छोड़ दे रहा हूँ, पास बोल दे रहा हूँ, कुछ लिखूंगा इसमें, ठीक है। अब यार ध्यान से देखना, एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि सपोज दैट ये मेरा 1, ये मेरा 2 और ये मेरा 3। सपोज अगर 1 का 2 से कनेक्शन है, 2 का 3 से कनेक्शन है, ठीक।
तो स्टार्टिंग में जब स्टार्ट हुआ तो इसका 1 1 भर गया, फिर अपडेट हुआ इसका 2 2 भर गया, फिर अपडेट हुआ यहाँ इसका 3 और 3 भर गया। ठीक है, हो गया। नाउ करना क्या है, जब कोई भी मेरा चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड या कोई भी नोड, अभी इसमें इस नोड की बात करते हैं, तो ये नोड किसी ऐसे नोड से मिला जो पहले से विजिटेड है, यानी पहले आ चुका है, ठीक है, और इससे इसका कोई कनेक्शन है, तो मैं चेक करूँगा क्या इसका इन टाइम जो है, इसका इन टाइम क्या कम तो नहीं है इससे, 3 का इसका जो इन टाइम है 1 का इन टाइम है, क्या 3 से कम तो नहीं है? अगर कम है इसका मतलब इसके बीच में कोई कनेक्शन होगा, ठीक है। और अगर कनेक्शन होगा तो मैं कनेक्शन की वैल्यू भर दूंगा, यहाँ पे 1 भर दूंगा यहाँ पे, सिंपल। अगर कनेक्शन प्रेजेंट है, लो टाइम क्या दिखाता है? लो टाइम बेसिकली, लो टाइम में वो वैल्यू भरी होती है कि कोई भी नोड का किस नोड के साथ कनेक्शन है, जो कि बहुत पहले आ चुका हो। ओके, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, सेम इन टाइम के साथ अगर किसी के साथ कनेक्शन नहीं है तो जो इन टाइम में वैल्यू भरी होगी वही लो टाइम में भरी होगी। लेकिन अगर मेरा कनेक्शन है, कनेक्शन देखिए यहाँ पे हमें कनेक्शन दिख रहा है, ठीक है, कनेक्शन दिख रहा है, तो मेरा क्या है, अगर कनेक्शन दिख रहा है तो मैं इन टाइम को, लो टाइम को अपडेट करूँगा। क्या अपडेट करूँगा? वो मिनिमम वैल्यू अपडेट करूँगा जिसके साथ ये कनेक्टेड है, सिंपल। तो यार एल्स पार्ट में हम क्या लिखेंगे? एल्स पार्ट का मतलब है कि पहले से ही कोई नोड विजिट हो चुका है, यानी इस नोड की बात करें तो ये पहले से इस 3 ने जब कॉल किया होगा तो 2 को कॉल किया होगा, 1 को कॉल किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ 3। और यार यहाँ पे एक और चीज़ देखना, यहाँ पे मेरा पेरेंट से मैं अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं पेरेंट से अपडेट नहीं कर रहा हूँ कोई भी चीज़, क्योंकि पेरेंट से तो कनेक्शन होगा ही होगा, मैं पेरेंट के अलावा किसी और को देख रहा हूँ। तो जब मेरा कोई चाइल्ड, किसी नोड का कोई चाइल्ड, 3 के लिए 1 चाइल्ड है, ठीक है, और 2 से पहले आ चुका है, यानी एंसेस्टर है इसका, ठीक है। तो अगर मुझे कोई ऐसी सिचुएशन पड़ेगी तो मैं चेक करूँगा क्या इसका लो टाइम में अपडेट कर सकता हूँ ऐसी सिचुएशन में, और उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा क्या ये जो चाइल्ड है इसका पेरेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेरेंट से मैं अपडेट नहीं करूँगा। तो इफ़ चाइल्ड नॉट इक्वल टू पेरेंट, अब इसके लिए मुझे यार पेरेंट की वैल्यू भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेरेंट की वैल्यू भी कर लेता हूँ, यहाँ पे PR, पेरेंट की वैल्यू आ गई। अगर मेरा जो चाइल्ड है वो पेरेंट नहीं है तो मैं चेक करूँगा क्या मैं इसकी वैल्यू अपडेट कर सकता हूँ। तो लो टाइम ऑफ दैट नोड, ओके, लो टाइम ऑफ दैट नोड, मुझे क्या करना है बेसिकली, इसका लो टाइम अपडेट करना है। तो लो टाइम ऑफ दैट नोड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ क्या, लो टाइम ऑफ उसका खुद का, यानी अभी जो लो टाइम भरा है, पहले 3 भरा था तो अभी जो लो टाइम भरा है वो 3, या फिर इन टाइम ऑफ उसका चाइल्ड, यानी इन टाइम ऑफ दिस, तो इन टाइम ऑफ चाइल्ड। सो ये हुआ कुछ। अब हुआ क्या मेरा, ये देखिए हुआ क्या कुछ, यहाँ पे मेरा लो टाइम क्या हो गया, मेरा लो टाइम अपडेट हो गया। लो टाइम में मैंने क्या भरा, लो टाइम ऑफ दैट नोड, यानी किसी भी नोड का लो टाइम, मिनिमम ऑफ लो टाइम ऑफ दैट नोड, कॉमा इन टाइम ऑफ दैट चाइल्ड, और यहाँ पे दिया है चाइल्ड उसका पेरेंट नहीं होना चाहिए, यानी पेरेंट से अपडेट नहीं कर रहा है, पेरेंट को छोड़ के बाकी उसे कोई मिला है जिससे अपडेट कर रहा है, और बाकी जो कोई मिला है वो उसका पूर्वज है। अब यार मैंने सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसका 1, 1, इसका 2 और 2, इसका 3 और 3, और इसका 4 और 4, ठीक है, ये स्टार्टिंग में भरा होगा। अब 4 ने देखा, 4 को यहाँ पे कोई ऐसा बंदा मिल गया जो पहले से विजिटेड था और उसका लो टाइम कम था, लो टाइम 1 था, तो 4 ने क्या किया, काट के इसका लो टाइम क्या कर दिया, लो टाइम कर दिया 1, ठीक है, मिनिमाइज़ कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मेरी कॉल तो कंप्लीट हो गई, ठीक है, मेरी सारी जितनी कॉलें थी वो तो कंप्लीट हो गई, क्योंकि ग्राफ ऐसे जा रहा है, विजिट हो चुका पूरा। अब मुझे बैक ट्रैक करना है, तो बैक ट्रैक करके अब इसके पास जाएगा, ठीक है, अब मेरा कंट्रोल इसके हाथ में आ चुका है। तो जब बैक ट्रैक करके आएगा तो मेरा ये जो नोड है ये इससे चेक करेगा क्या इसका जो इन टाइम है, इसका इन टाइम, क्योंकि यार अभी तक देखो सबका लो टाइम और इन टाइम बराबर है, सिर्फ लास्ट वाले का चेंज हुआ है। तो होगा क्या, सबका पहले सेम रहेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे चेंज होता जाएगा। कैसे चेंज होगा कि अगर 3 और 4 ने मेरा आपस में बात की कि 3 ने बोला मेरा इन टाइम 3 है, यानी मैं तीसरे नंबर पे आया हूँ, चौथे ने कहा मैं आया तो चौथे नंबर पे हूँ लेकिन मेरे कनेक्शन पहले नंबर के साथ हैं,
इसका मतलब क्या ये ब्रिज हो सकता है? बिल्कुल नहीं ब्रिज हो सकता। इसको काटने पे, इसको हटाने पे क्या कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने किया इफ़, मैंने DFS में अभी मुझे क्या लिखना है, अभी मुझे लिखना है जब बैक ट्रैक हुआ, बैक ट्रैक हुआ तो अब नोड समझ लो ये है, ठीक है, नोड ये है और ये मेरा चाइल्ड था जिसने कॉल, नोड ने जिसको कॉल किया था। तो अब होगा क्या, अब ये चेक करेगा क्या, इफ़ नोड, इफ़ इन टाइम ऑफ दैट नोड, क्या इस नोड का जो इन टाइम, यानी अभी नोड 3 है, 3 की बात कर रहा हूँ, 3 है नोड, 4 है उसका चाइल्ड, क्योंकि अब हम बैक ट्रैक कर रहे हैं, जब बैक ट्रैक होगा तो कंट्रोल इसके हाथ में जाएगा ना, तो अब ये नोड हो चुका है, ठीक है। अगर इसका जो इन टाइम है, इसका इन टाइम यानी ये तीसरे नंबर पे आया था, इन टाइम या लो टाइम कुछ भी ले लो क्योंकि दोनों बराबर हैं, फिलहाल इन टाइम लो। अगर इन टाइम ऑफ इसका इज़ ग्रेटर देन, अगर इसका इन टाइम इससे बड़ा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये ब्रिज नहीं हो सकता। 4 का इन टाइम कम है, 4 का लो टाइम कम है, सॉरी 4 का लो टाइम कम है, यानी इसका पहले के साथ कोई कनेक्शन है, इसका मतलब ये ब्रिज नहीं हो सकता। पर अगर इफ़ इन टाइम ऑफ दैट नोड इज लेस देन लो टाइम ऑफ दैट चाइल्ड, सपोज दैट कोई ऐसा केस ले लो कि अगर ये मेरा एज, जो मेरी ग्रीन वाली एज है, ये ग्रीन वाली एज अगर नहीं होती, ये वाली एज मेरी नहीं होती, ठीक है, ये नहीं होती, तो क्या होता, तो ये होता इसका 4,4 होता। अब ये एक ब्रिज हम देख सकते हैं, इसको हटाने पे ये हट जाएगा, तो क्या है इसका लोड, इसका इन टाइम यानी 3 और इसका लो टाइम, इसका लो टाइम है बड़ा। इसका मतलब जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट ब्रिज, ब्रिज, और ब्रिज मेरा क्या है, ब्रिज मेरा किसके किसके बीच में, नोड और चाइल्ड के बीच में, ब्रिज मेरा है किसके किसके बीच में, नोड कॉमा चाइल्ड, कॉमा चाइल्ड। अब यार एक और चीज़ देखते हैं, एक और चीज़ ये कि जब 4 ये एज मान लो अब थी, उस केस की बात करते हैं जब ये वाली एज मेरी 3, ये वाली एज मेरी थी, तो इसने अपडेट करके क्या कर लिया, अपडेट करके अपना 1 कर लिया, ठीक है। अब 3 के पास पहुंचा ये कनेक्शन, अब 3 का लो टाइम क्या है, 3 का लो टाइम 3 है, यानी अभी तो ये खुद से कनेक्टेड है। इसने इससे पूछा तुम्हारा लो टाइम क्या है, तो 4 ने बताया मेरा लो टाइम 1 है, यानी मेरे बहुत ऊपर तक कनेक्शन है। तो 3 इसका फादर है, तो इससे रिक्वेस्ट करेगा भाई, मतलब बेटा तुम्हारा ऊपर तक कनेक्शन है तो यार मेरा भी ऊपर तक कनेक्शन बनवा दो। तो ये कहेगा ठीक है। अगर मैं किसी बंदे से कनेक्टेड हूँ और आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो एक तरीके से आप इस बंदे से कनेक्टेड हैं कि नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड है, तो आपका भी लो टाइम अपडेट हो जाना चाहिए, नहीं बिल्कुल हो जाना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में लो टाइम ऑफ दैट नोड क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ लो टाइम ऑफ दैट नोड कॉमन लो टाइम ऑफ दैट चाइल्ड। ये बात समझ में, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरा लो टाइम अपडेट हो गया और हमें ब्रिजेस में मिल गया। तो यार मुझे लगता है ओके ये हम लोग का कोड हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें बेसिकली इस DFS को कराना है रन, और उसके बाद मैं वापस से आपको एक बार समझा दूंगा ये कोड, ठीक है। नाउ ठीक है, यहाँ मेरा DFS ग्राफ है, नोड की जगह मैं क्या करता हूँ यार, मान लो स्टार्टिंग मैंने कहाँ से की, 1 से की स्टार्टिंग, 1 से की स्टार्टिंग, और विस्टर्ड मेरा है इन टाइम है लो टाइम है, पेरेंट क्या है, स्टार्टिंग में पेरेंट मैंने -1 दे दी, ठीक है। ग्राफ नोड विस्टर्ड इन टाइम लो टाइम और पेरेंट मेरा -1 है, और यही DFS मुझे यहाँ भी नीचे भी चलाना है, यहाँ पे। सो DFS ऑफ ग्राफ नोड, अभी नोड क्या है, अभी नोड है मेरा चाइल्ड, विस्टर्ड ये, इन टाइम ये, लो टाइम ये, और पेरेंट क्या है, चाइल्ड का पेरेंट क्या है, नोड है, सिंपल। तो यार ये हो गया मेरा कोड। अभी मैं इसको रन करा के देखता हूँ कोई एरर, इसको हटा देता हूँ पहले। थ्री और 5 क्या है मेरा, 3 और 5 मेरा क्या है, ब्रिज है। यहाँ पे देखो क्या 3 और 5 ब्रिज दिख रहा है, ये बिल्कुल सही 3 और 5 ब्रिज है। कि अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा ब्रिज कॉन्सेप्ट।
मैं वापस से कोड समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने ये कोड नॉर्मल था, लो टाइम इन टाइम लिखा, लो टाइम लिखा, इन टाइम मतलब आने का टाइम, यानी हर नोड की अलग आइडेंटिटी बन जाएगी कि वो कब आया, ठीक है। और लो टाइम मेरा क्या होने वाला है, लो टाइम होने वाला है कि किसी भी नोड का किसी ऊपर के नोड के साथ कनेक्शन है, ऊपरी कनेक्शन है तो नहीं, अगर नहीं होंगे तो उसका लो टाइम खुद होगा। सपोज दैट अगर आपका कोई आदमी है और वो आदमी का किसी और के साथ संबंध नहीं है, बड़े ऊंचे लेवल पे किसी के साथ संबंध नहीं है, तो उसका संबंध किसके साथ है, अपने साथ है। और अगर ऊपर लेवल के किसी बंदे के साथ कनेक्शन होंगे तो उसका कनेक्शन उसके साथ होगा। सिंपल, सेम वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने डीएफएस में क्या किया, डीएफएस में मैंने एक टाइमर ले लिया, इन टाइम में बार बार टाइमर भर रहा हूँ, और स्टार्टिंग में मैं लो टाइम में भी वही टाइमर भर दे रहा हूँ, और टाइमर को मैं कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ। और उसके बाद मैंने कॉल किया फॉर चाइल्ड इन ग्राफ, जो कि डीएफएस कॉल है, और इफ़ नॉट विस्टेड, अगर विस्टेड नहीं है तो मैं क्या करूँगा, विस्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली डीएफएस कॉल करूँगा, ठीक है। अब डीएफएस कॉल हो गया, तो जब कॉलें सारी ख़त्म हो जाएंगी आखिर में ये मैंने देखी रिकर्सिव फंक्शन के जो चीज़ नीचे लिखी जाती है वो क्या, बैक ट्रैकिंग के टाइम वो कोड चलता है, क्योंकि नॉर्मल ऐसे कोड कॉल होता जा रहा, जब खत्म हो गया उसके बाद ये वाले फंक्शन चलेंगे। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, अगर किसी भी नोड का इन टाइम, यानी अभी देखो लेफ़्ट से राइट जा रहा है और इन टाइम लेफ्ट से राइट अपडेट हो रहा है, और जो लो टाइम है वो राइट से लेफ्ट अपडेट होगा, तो स्टार्टिंग में इन टाइम ऑफ नोड और लो टाइम ऑफ नोड इक्वल होगा, पर चाइल्ड का लो टाइम चेंज हो चुका होगा। तो मैंने चेक किया क्या, इन टाइम ऑफ नोड इज़ लेस देन इक्वल टू लो टाइम ऑफ चाइल्ड, यानी इन टाइम ऐसा तो नहीं है कि लो टाइम के साथ जो चाइल्ड का लो टाइम है, यानी चाइल्ड का किसी ऊपर के बंदे के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका इसीलिए उसका इन टाइम नोड का छोटा होगा, इसका बड़ा होगा, ठीक है। ऐसे केस में मुझे ब्रिज मिल जाएगा, तो मैंने ब्रिज प्रिंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लो टाइम क्या चाहता है, अगर सपोज दैट ये ब्रिज नहीं होता, इसका मतलब चाइल्ड का ऊपर के बंदे के साथ कनेक्शन है, तो फादर उससे बोलता कि बेटा तेरा भी कनेक्शन है तो मेरा भी कनेक्शन करवा दो। तो बच्चा बोलेगा कि अगर मेरा ऊपर कनेक्शन है और आपका मेरे साथ कनेक्शन है तो बेसिकली आपका भी तो ऊपर वाले बंदे के साथ कनेक्शन है, तो आपका भी अपडेट होना चाहिए। लो टाइम ऑफ नोड और लो टाइम ऑफ चाइल्ड अपडेट होके लो टाइम ऑफ नोड में डाल दिया। तो गाइज़ ये हम लोगों ने देख लिया कि ब्रिजेस कैसे फाइंड करते हैं। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। टेक केयर।